सबसे पहले आपने या तो साइट पे लॉगिन कर लेना है या तो ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है ना। लॉगिन जब आपने कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी, है ना। तो सबसे पहले आपने प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो जब रजिस्टर करेंगे, नीचे सबसे नीचे एक एरो सा बनाएगा, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का। इस पर क्रिएट हबा और प्री ऑन साइट रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने प्रेग्नेंट वुमेन की पूरी जो मदर है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे भरा नंबर, बोलना 0, जैसे हमने ये नंबर डाला, ठीक है। अभी नीचे ऑटोमेटिकली आ गया, मदर का नाम क्या है, नेहा सूद। तो ऑटोमेटिकली ये ऑलरेडी रजिस्टर है। अगर किसी ने कोविड वैक्सीनेशन सेम नंबर पे लगाई है, ठीक है, तो उनका ऑलरेडी रजिस्टर होगा, तो उनका प्री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सर्च में जाना है, यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे डालिए आप मोबाइल नंबर 9736575000। तो यहाँ पे नंबर डाल के आपने सर्च करना है, 9736570 भी आएगा, है ना। तो पूरा नंबर आपने यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपने सर्च करना है। अब मदर का नाम क्या है, नेहा सूद को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मदर की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई। फिर आपने क्या करना है, ऐड प्रेगनेंसी डिटेल, ठीक है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने जो है डिक्लेयर प्रेगनेंसी पे क्लिक करना है। जब डिक्लेयर प्रेगनेंसी पे क्लिक करोगे तो डेट ऑफ लास्ट MP आपने डालना है। नहीं, इसमें डिलीवरी की डेट डलेगी। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेगनेंसी डिटेल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन इसने पूछी है। अगर आपके पास डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम है तो वेल एंड गुड है। इसका मतलब होता है कि पहली जो डिलीवरी हुई है वो कौन सी डेट को हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। पिछली पूछ रहा, पिछली तो हम। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पूछता है कि टेटनस एंड डिप्थीरिया TD1 कब लगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी पड़नी। और सेकंड कब लगा, ये भी आपको कलेक्ट करके रखनी पड़नी। प्रेगनेंसी आउटकम, डिलीवरी, ठीक है, प्लेस ऑफ डिलीवरी आ जाएगा, डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको पहले से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेंगे, तभी आपका ये होगा आगे का ना। तो इसके बाद आपने ये डिटेल भरनी है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल भर देनी है ना। उसके बाद आपने डिलीवरी कंप्लीट, तो ये नन आ जाएगी, नन थी तो डेट ऑफ डिलीवरी कह रहा है कि चेंज नहीं होगी डेट ऑफ डिलीवरी, तो ये ध्यान रखना है ना। 23/7/23। अच्छा, पिछले कल हुई है ना। तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम जब क्लिक करेंगे, अब ये सक्सेसफुली डिटेल ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद आ जाएगी न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन। तो क्या है, लाइव बर्थ है कि स्टिल बर्थ है, लाइव। तो ये लाइव बर्थ पे आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा बेबी ऑफ नेहा सूद, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भी आ गई 23/7/2023। फिर उसके बाद जो है टाइप ऑफ बर्थ, तो ये टाइम आपने डालना करेक्ट, ये टाइम डालना आपने करेक्ट, ठीक है। 1:55 AM आ गया जी हमारे पास टाइम। आगे पूछ रहा है जेंडर, मेल है फीमेल है, बच्चा मेल है, मेल है। फिर आगे चाइल्ड वेट कितना है, बर्थ के टाइम में कितने किलो है, तो ये केजी में आएगा 3.5 kg। 3.5 kg। अगर ग्राम में है, जैसे मान लो 900 ग्राम है, तो 0.900 आप लिख सकते हैं ना। ये इन्फॉर्मेशन आपने सारी भरनी है, जो पूछ रहा है इसको अच्छे से देख लीजिए। जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आप पहले ही जो है मदर से आप कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, है ना। हमेशा आधार कार्ड भी लीजिए और वोटर कार्ड भी लीजिए। अगर आधार कार्ड लिंक है मोबाइल के साथ तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लिंक है तो आप उसके इसमें वोटर कार्ड भी लेके रख सकते हैं, तभी ये लिंक होगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, फिर ये एंटर नहीं होगा। तो एंट्री बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन मैच होती हैं। तो ये अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ डायरेक्ट पोर्टल अटैच है, तो जितनी भी बर्थ हो रही है वो आपको एंटर करनी ही पड़ेगी। अब 2 ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू है, सेव एंड मोर। अब सेव एंड मोर पे जब हमने क्लिक किया, ठीक है, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब सेव और कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन की जो है ऐड हो चुकी है। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमने चेक करना है कि डिटेल इनकी भरी जा चुकी है कि नहीं। तो आपने डेट जैसे सिलेक्ट कर लेनी है, फ्रॉम डेट जैसे मान लो 23 कर ली मैंने, उसके बाद आपने टू डेट 24 कर ली। तो प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू बॉर्न पे क्लिक कर दिया, सर्च करेंगे, ठीक है। तो सर्च करने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक
करेंगे, फिर सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ गई है कि बेबी ऑफ नेहा सूद जो है एंटर हो चुका है। ठीक है, एज 1 डे आ गई, मेल आ गया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपने भर दी गई है। डाउनलोड बेनिफिशरी भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया में भी आ जाएगा जो इन्फॉर्मेशन है, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो, है ना। तो बस यही काम आपने करना है। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन को इस ब्लू टिक पे क्लिक करके आपने रजिस्टर करना है। ठीक है, अगर रजिस्टर ऑलरेडी है तो आपने मोबाइल नंबर से सर्च करके उनकी डिटेल डाल देनी है। ठीक है, अब मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन ट्राई करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ोगे तो बाद में दिक्कत आएगी। थैंक यू। में कोड ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 नीचे जो है ब्लू, इसमें क्लिक करना है प्री ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे। लॉगिन करने के बाद जब इस पर क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अब हमने सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। अब देखिए मोबाइल नंबर डाला तो ये रजिस्टर नहीं है। ठीक है, अगर रजिस्टर होता तो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाना था। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल दी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लें। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्रेग्नेंट वुमेन आ जाएगी, फीमेल आ गई। ठीक है, LMP डाल दी, ब्लड ग्रुप डाल दिया। अब ये इनकी पहली प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगी। तो अब फ़ोटो ये भी पूछ लें कि पहली प्रेगनेंसी की दूसरी है ना, और साथ में फ़ोटो ID अब आधार कार्ड है हमारे पास, तो आधार कार्ड नंबर डालना है हमने। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो या तो इनको OTP जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी आधार से लिंक है तो आपने डिस्कार्ड कर स्किप OTP कर देना है। स्किप OTP करने के बाद आ गया कि इनका मोबाइल नंबर आधार से और कोई लिंक है, तो अब आपसे इनको नंबर लेना पड़ना। दूसरा आपको कॉल करके पूछना पड़ना, या तो आधार कार्ड जैसे स्किप OTP क्लिक किया तो यह कह रहा है कि 37375 वाला नंबर जो है इनका आधार से लिंक है, या तो वो नंबर लें या तो फिर ID प्रूफ चेंज करना पड़ेगा इनका। तो अब हमने क्या किया है कि नंबर ले लिया है उनसे जो ये वाला शो कर रहा था नीचे वाला। ठीक है, अब ये नंबर की डिटेल हम डालेंगे। देखिए जब हमने एंटर की डिटेल तो ऑलरेडी नीचे आ रही है, शबनम कुमारी एग्जिस्ट आ रही है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी आ रही है हमारे पास इसकी डिटेल। तो अब हमने इनकी डिटेल जो है सबमिट की है। ठीक है, अब आप स्किप OTP कर सकते हैं, अगर सेम आधार कार्ड है स्किप OTP करके, है ना। ये कह रहा है कि डुप्लीकेट डाटा फाउंड, अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर है। ठीक है, अब इन्होंने वैक्सीनेशन लगाई होगी कोविड की, तो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो इनको ऐड नहीं करना पड़ेगा हमें, ना। जब एग्जिस्टिंग में नाम शो हो जाए तो ऐड नहीं करना पड़ता, तो डायरेक्ट हम सर्च मोबाइल नंबर में जाएंगे। अब हमने सर्च किया तो इनका शबनम का ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो डिक्लेयर प्रेगनेंसी पे हम क्लिक कर देंगे, या ऐड प्रेगनेंसी डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हो, या डिक्लेयर प्रेगनेंसी डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हो ना। जैसे अगर हम प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं ना, ये डिटेल हमने डाल देनी है, लास्ट LMP। ठीक है, और ब्लड ग्रुप डाल दिया। अब ये पहली प्रेगनेंसी है, भी सबमिट कर देंगे। तो ये डिटेल हमने जो है नीचे आ गया सक्सेसफुली एडिड। अब जाएंगे नीचे। अब ये देखो अगर आपके पास डिटेल है, ठीक है, तो स्टेटस इनका ऑलरेडी आ रहा है, तो हमारे पास अगर ये डिटेल है तो एंटर करेंगे। अब डिलीवरी की डिटेल डालनी, प्लेस ऑफ डिलीवरी इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ डिलीवरी आ जाएगा, जैसे नॉर्मल हुई है। फोर्सअप डिलीवरी है। कौन सी है? फोर्सअप। इनकी डिलीवरी थी असिस्टेड थी, है ना। तो बस हमने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है, अब हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, जब हमने सबमिट कर दिया तो ये डिटेल एडिट सक्सेसफुली आ चुकी है। ठीक है, ये ऐड किया। अब देखो न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली शो हो गया हमारे। ठीक है, तो बस अब लाइव बर्थ आ जाएगा। अब लाइव बर्थ जब आ गया, बेबी ऑफ शबनम खुद ही आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गई। अब टाइम डालेंगे हम कि कितने बजे बच्चे की डिलीवरी हुई थी। 6:09 PM। ठीक है, तो हमने 6 पहुँच गए, 6:09 और PM पे क्लिक कर दिया, तो बस ओके कर दिया। 6:09 PM आ गया। अब मेल है कि फीमेल है? फीमेल चाइल्ड है ये। अब देखिए यहाँ पे 2 टीके लगे थे, हमने 2 टीके जो है एंटर कर दिए हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस डेट को लगे, 20 को या 21 को? 21 को। तो 21 हमने सेलेक्ट कर दी। दूसरा कब लगा? 21 को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली एडिड हो चुकी है। ठीक है, अब क्लेरिफाई करने के लिए आप जो है डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 बिंदियों पे ना। हाँ जी। तो डैशबोर्ड पे क्लिक किया। अब आपने चेक करना है कि ये डिलीवरी की डिटेल आ गई है, तो आप ठीक है फ्रॉम डेट से अब तक अपने चेक कर लेना। ठीक है, फिर न्यू बॉर्न पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करना है। अब आप चेक कीजिए आपके पास जो है ये बेबी ऑफ शबनम भी और बेबी ऑफ नेहा सूद, हमने 2 एंट्री की, दोनों की डिटेल जो है यहाँ पे आ चुकी है। थैंक यू।